नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू एजू डीएस। तो आज हम राजस्थान की प्रमुख खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलों के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलों से पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रमुख फसलों के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी फसल कहाँ कहाँ बोई जाती है। ठीक है, प्रसिद्ध मंडियों के बारे में देखेंगे, कृषि के विकास हेतु प्रयासरत संस्थाएं के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ फैक्चुअल डाटा है जो 1 लाइनर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इससे आप याद रखें। ठीक है, तो राज्य के लगभग 2/3 से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, यानी 2/3 से अधिक आबादी किस पर निर्भर करती है, वो कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए राजस्थान को क्या कहते हैं, राजस्थान को कृषि प्रधान राज्य कहते हैं। ठीक है, कृषि प्रधान राज्य कहते हैं। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में कृषि करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ लगभग हर साल अनावृष्टि, वर्षा की अपर्याप्तता, अधिक वर्षा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहती है। ठीक है, जिसके कारण राजस्थान को क्या कहते हैं, राजस्थान को कहते हैं मानसून का जुआ। ठीक है, तो राजस्थान को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ। ठीक है, मानसून का जुआ। अच्छा, कुल कृषि क्षेत्रफल का 30% भाग सिंचित है। 30% राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239। उसका केवल 30% भाग ही सिंचित क्षेत्र में आता है। ठीक है, अच्छा, सिंचित क्षेत्र में राजस्थान में कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है, वो कौन सा है, वो है गंगानगर। ठीक है, और सबसे न्यूनतम कितना है, चूरू। गंगानगर कितना परसेंट क्षेत्र पे सिंचित है, वो है 87%, जबकि चूरू ओनली 5% क्षेत्र में ही सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा, राज्य में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र के 1/4 में बाजरा बोया जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोई जाती है, वो है बाजरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, रबी की फसल को कब बोया जाता है, वो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक है, और कब काट ली जाती है रबी की फसल, वो मार्च अप्रैल में। ठीक है, और खरीफ की फसल को कब बोया जाता है, वो जून जुलाई में। और कब काटा जाता है, सितंबर अक्टूबर में। और जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक है, अच्छा, रबी की फसल को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उनालू। ठीक है, उसे उनालू कहते हैं। और जबकि खरीफ की फसल को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सियालू। ठीक है, क्या कहते हैं, सियालू। ठीक है, खरीफ की फसल को क्या कहते हैं, सियालू, और रबी की फसल को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं, उनालू। ठीक है, अच्छा, रबी की कौन कौन सी फसल है ये देख लेते हैं अपन। कौन कौन सी फसल है रबी की, वो है गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, मसूर है, मटर है, अलसी है, तारा मीरा है, सूरजमुखी है। ठीक है, और खरीफ की फसल क्या है, वो है बाजरा है, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, चावल इत्यादि है। ठीक है, अच्छा, 2 या 3 फसल को याद रखना, इससे क्या 1 लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, वो कौन कौन सी है, अलसी और तारा मीरा। उसका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन सी फसल रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। ठीक है, तो वो पूछ जाती है, तो अलसी और तारा मीरा कौन सी है, वो रबी की है। ये दोनों फसल डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। ठीक है, इन दोनों को याद रखें। ठीक है, बाजरा देखें, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, चावल इत्यादि खरीफ की फसल है। ठीक है, जायद क्या, दोनों रबी की फसल और खरीफ की फसल के मध्य बोई जाती है। ठीक है, अच्छा, फसलों का प्रारूप दे रखा है। ठीक है, तो 2 प्रकार की फसल बोई जाती है राजस्थान में। ठीक है, प्रमुख रूप से तो खाद्यान्न फसलें जो खाने के लिए बोई जाती है, जो दूसरी है नकदी फसल, जिसको व्यापार के रूप में बेचा जाता है। ठीक है, जिससे आमदनी हो जाती है। तो खाद्यान्न फसल कौन कौन सी होती है, गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, दलहन, मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, चावल इत्यादि क्या, ये खाद्यान्न फसल है। और जबकि नकदी फसल कौन कौन सी है, वो गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन, सरसों, राई, तारा मीरा, अरंडी, मूंग, तिल, सोयाबीन, जोजो। ठीक है, जोजो। ठीक है, ये प्रमुख क्या है, नकदी या व्यापारिक फसलें हैं। इससे नकदी व्यापारिक फसलों को कितना 23% भाग में बोया जाता है। खाद्यान्न फसलों का भाग 57% है। खाद्यान्न फसलों के बारे में चर्चा करें, तो उसका पहला ही नाम आता है गेहूँ। इंडिया में और राजस्थान में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, वह है गेहूँ। ठीक है,
गेहूँ सर्वाधिक है। अच्छा, गेहूँ सर्वाधिक का उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है यूपी में, ठीक है, यूपी में होता है। और राजस्थान में कहाँ होता है? वो होता है श्रीगंगानगर में, ठीक है, श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर प्रथम राज्य जिला है जिसमें सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन होता है। अच्छा, गंगानगर को क्या और कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं अन्न का कटोरा, ठीक है। गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। राजस्थान का गेहूँ उत्पादन में चौथा स्थान है। और राजस्थान का पूर्वी भाग में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा। तो मैदानी भाग है ना, उसे कहते हैं राजस्थान का पूर्वी भाग, ठीक है, अग्रणी स्थान रहता है, ठीक है। श्रीगंगानगर जिला राजस्थान में गेहूँ उत्पादन प्रथम स्थान पे है। गेहूँ के अधिक उत्पादन के कारण राज्य को गंगानगर को राज्य का अन्न का भंडार कहते हैं, ठीक है। ये कुमाऊं पूत भी कहते हैं, ठीक है, कुमाऊं पूत भी श्रीगंगानगर को कहते हैं। राजस्थान में गेहूं की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है, ये याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सोना, कल्याण, सोनेरा, सरवती, कोहिनूर, मैक्सिकन, ठीक है। या इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कौन सी फसल होती है, ठीक है। तो वो होती है सोना, कल्याण, सोनेरा, सरवती, कोहिनूर, मैक्सिकन, ठीक है। याद रखिए, 2-3 बार ध्यान से देख लीजिए, याद हो जाएगी आपको, ठीक है। सोना, कल्याण, सोनेरा, सरवती, कोहिनूर और मैक्सिकन, ठीक है। नेक्स्ट फसल को देखते हैं, वो है जौ, ठीक है। अच्छा, जौ ये क्या, ये सबसे ज़्यादा कहाँ बोई जाती है? ये यूपी में बोई जाती है, ठीक है। ये सर्वाधिक कहाँ बोई जाती है? बोई जाती है यूपी में। और दूसरे स्थान पे कौन सा है अपना? राजस्थान, ठीक है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र वही अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, ठीक है, करौली, इस क्षेत्र में जो सर्वाधिक होती है। जबकि जयपुर जिला जो उत्पादन में सर्वाधिक स्थान, ठीक है। अच्छा, प्रथम स्थान किसका है अपना ज़िले में? वो है जयपुर जिला, ठीक है। तो जयपुर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। जौ का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? वो होता है जयपुर में, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रमुख किस्में देखते हैं वो कौन कौन सी होती है। अच्छा, इसकी एक एक किस्म है, इसको याद रखना, ठीक है। RS6, ठीक है, ये प्रमुख किस्म है इसकी। नेक्स्ट, ज्वार की बात करें तो ये इसका उपनाम क्या है? सोरगम या गरीब की रोटी, ठीक है। ज्वार को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ज्वार को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये मोटे अनाज के रूप में आता है, ठीक है। देश में सर्वाधिक ज्वार कहाँ होती है? वो होती है महाराष्ट्र में, ठीक है। ज्वार सर्वाधिक कहाँ होती है? वो महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, ठीक है। जबकि राजस्थान में देश में चौथा स्थान है, ठीक है। ज्वार के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा? वह चौथा। राजस्थान में मध्य भाग में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग कौन सा? अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, और ये जोधपुर का पूर्वी पार्ट हो गया, पाली हो गया, ठीक है। इसमें कौन सी फसल बोई जाती है ज़्यादातर? उसमें बोई जाती है ज्वार, ठीक है। राज्य में ज्वार की प्रमुख किस्म कौन सी है? वो है PB96, ठीक है। ज्वार की किस्म कौन सी है प्रमुख? PB96, ठीक है, PB96, ठीक है। प्रमुख किस्म कौन सी हो जाएगी? PB96। ज्वार का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो है बल्लभनगर में। और बल्लभनगर में ही कौन सा अनुसंधान केंद्र है? वो भैंस की नस्ल का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? बल्लभनगर में, ठीक है। नेक्स्ट फसल देखते हैं, वो है मक्का, ठीक है। मक्का राजस्थान के दक्षिणी भागों में बोई जाती है, ठीक है। दक्षिणी भाग कौन सा है? वो कहते हैं बांगड़, ठीक है, वो कहते हैं बागड़, ठीक है। बांगड़ क्षेत्र में ज़्यादातर मक्का बोई जाती है और वहाँ का खाद्यान्न फसल भी मक्का ही है। देख लेते हैं, दक्षिण राजस्थान का प्रमुख मक्का है, खाद्यान्न मक्का है। देश में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। तो गेहूँ के, मक्का का, ज्वार का, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है यूपी में, ठीक है, इसको ध्यान रखें। जबकि राजस्थान का मक्का के उत्पादन में 8वां स्थान है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर मक्का उत्पादन में? वो है चित्तौड़गढ़, ठीक है, वो है चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़। और इसकी प्रमुख किस्म देखें तो W126, इसकी प्रमुख किस्में हैं W126, है ना, माही धवल और माही कंचन। ये बांसवाड़ा केंद्र द्वारा डेवलप की गई है, ठीक है। कौन कौन सी? माही कंचन,
और माही सुगंध, माही सुगंध, ठीक है। सुगंध ये कौन सी है, ये किसकी किस्म है, ये है मक्का की, ठीक है। इसे बांसवाड़ा अनुसंधान केंद्र द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। अच्छा, एक आती है माही, माही सुगंध, वो किसकी किस्म है, वो है चावल की, ठीक है। चावल की कौन सी किस्म है, एक याद रखना नोट्स करके, वो है माही सुगंध। ये किसकी किस्म है, माही सुगंध, ये किसकी किस्म है, ये चावल की, ठीक है। ये चावल की है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दोनों में कन्फ्यूजन होता है, माही धवल, माही कंचन और माही सुगंध, ये अलग अलग करना होता है। तो माही कंचन और माही धवल किसकी किसकी होती है, ये होती है मक्का की, जबकि माही सुगंध किसकी है, वह है चावल की, ठीक है। ध्यान रखना इसका, ठीक है। देश में सर्वाधिक खाए जाने वाला खाद्य कौन कौन से, तो चावल है और दूसरा है गेहूँ, ठीक है। तो सर्वाधिक चावल खाया जाता है देश में, ठीक है। इसका सर्वाधिक उत्पादन देखें तो वो होता है बंगाल में। चावल का उत्पादन नाम मात्र का 0.5% से भी कम होता है, ठीक है, राजस्थान में। तो हनुमानगढ़ क्षेत्र में ना, गग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र में कौन किस प्रकार की किस्म बोई जाती है, वो बोई जाती है गरडा बासमती, ठीक है। इस प्रकार का चावल बोया जाता है, ठीक है। तो कौन सा गग्गर नदी के आसपास कौन सा चावल की किस्म बोई जाती है, वो बोई जाती है गरडा बासमती। चना एक, तो चने की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। देश में उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान चना उत्पादन में दूसरा स्थान है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, दूसरे स्थान पर ये कौन सा, राजस्थान, ठीक है। और चने उत्पादन में राजस्थान कौन से पे, वो है दूसरे पे, ठीक है। अच्छा, इसका चुरू जिला प्रथम स्थान पे, चना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आता है राजस्थान में, वो है चुरू, ठीक है, वो है चुरू। गेहूँ और जौ के साथ चने को बोने पर उसे गोचनी या बेजड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, गोचनी या बेजड़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दलहन, ठीक है। दलहन चने के पश्चात विभिन्न प्रकार की दालों में मोठ का प्रथम स्थान है, ठीक है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में दालों में अग्रणी स्थान है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाल सबसे सर्वाधिक दाल राजस्थान में किस प्रकार की बोई जाती है, ठीक है, ये कौन सी बोई जाती है, तो वो है मोठ। तो सर्वाधिक बोई जाने वाली दाल कौन सी है, ये मोठ, ठीक है, इसको याद रखें, ठीक है। तो दलहन में कौन सी बोई जाती है सबसे ज़्यादा, वो है मोठ, ठीक है। ये कह रहा राजस्थान में कृषि भूमि क्षेत्र का 18% दालें बोई जाती है, जबकि उड़द की दाल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक है, ठीक है। तो उड़द सबसे ज़्यादा फर्टाइल करती है, ठीक है, उसमें उर्वरता शक्ति बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा की बात करें तो देश में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ होता है, वो राजस्थान में होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है राजस्थान में, ओनली बाजरा, ठीक है। बाजरा खाद्यान्न फसलों में क्या है, बाजरा प्रथम स्थान पर राजस्थान, ठीक है। सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ होता है, कौन से जिले में होता है, वो है जयपुर, ठीक है। जयपुर पहले स्थान है पर, जयपुर प्रथम स्थान पर है, ठीक है। फिर से तो बाजरे की किस्म कौन सी है, राजस्थान 171, ये प्रमुख किस्म है, ठीक है, 171, ठीक है। राजस्थान के पूर्वी भाग में संकर बाजरा होता है, उसे सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो है बाड़मेर में, ठीक है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो कहाँ है, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वह है बाड़मेर में, ठीक है, बाड़मेर में, ठीक है। अच्छा, अब कुछ है ना नकदी फसलों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती है। तो पहले नंबर पर जाती है गन्ना, ठीक है। नकदी फसलों में कौन से जाती है पहली फसल, वो है गन्ना, ठीक है। गन्ना कहाँ का पौधा है, यह भारतीय मूल का पौधा है, ठीक है। यह आता है दक्षिणी भारत में, इसका विकास हुआ था, ठीक है। तो गन्ने का उत्पन्न कहाँ होती है, विकास कहाँ होता, वो आता है दक्षिण भारत में, ठीक है। ये इंडियन पौधा है, ठीक है, ये भारतीय ओरिजिन का पौधा है, ठीक है। वर्तमान में विश्व का गन्ना उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर आता है इंडिया, वह प्रथम स्थान पर, ठीक है। पहले स्थान पे कौन सा आता, वो आता इंडिया, ठीक है। अच्छा, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा आता है, चावल में जैसा चीन, ठीक है।
और दूसरे स्थान पर आता इंडिया, ठीक है, दूसरे पर आता इंडिया, ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। अच्छा, भारत में भी कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? भाई यूपी है, ठीक है। ठीक है, राजस्थान में गन्ना उत्पादन नाम मात्र होता है और वो भी उसमें भी कौन सा स्थान है? पहला स्थान है बूंदी का, ठीक है, बूंदी का प्रथम स्थान है, ठीक है। अच्छा, गन्ने का कम उत्पादन होने के कारण राजस्थान में 3 शुगर मिल्स हैं। अब वो शुगर मिल्स कौन कौन सी है वो देख लेते हैं, ठीक है। पहली है द मेवाड़ शुगर मिल्स, ठीक है, ये भोपाल सागर चित्तौड़ में है, ये निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, ठीक है। दूसरी है द गंगानगर शुगर मिल्स, ये गंगानगर में 1937 में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, किंतु 1956 में इसे सार्वजनिक कर दिया, ठीक है, ये सबके लिए खोल दी गई है, ठीक है। द केशोरायपाटन शुगर मिल्स, केशोरायपाटन कहाँ है? ये बूंदी में, ठीक है, ये सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल्स है, ठीक है, इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर है, ये कौन सी शुगर मिल, ये कहाँ पर स्थापित की गई है, या फिर सन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जब कपास की बात करें, कपास भारतीय मूल का पौधा है, ठीक है, तो कपास और गन्ना ये दोनों भारतीय मूल के पौधे हैं, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ, ठीक है। सबसे पहले इसके अवशेष कहाँ मिले हों कपास के? वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पर होता है कपास? वो भारत में उत्पन्न होता है, ठीक है, जबकि भारत में गुजरात राज्य कपास के प्रथम स्थान है, ठीक है। तो कपास उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? वह है गुजरात, ठीक है, वह है गुजरात, ठीक है। जबकि राजस्थान कौन से स्थान पर है? राजस्थान है चौथे स्थान पर, ठीक है, राजस्थान चौथे स्थान पर है। तो वर्तमान में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर राजस्थान का कौन सा जिला है? वो है हनुमानगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तंबाकू, वर्तमान में भारत का आंध्र प्रदेश राज्य तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। तो कौन सा स्थान है तंबाकू में? जो तंबाकू को लाए कौन थे? तंबाकू को लाए थे कौन? पुर्तगाली, ठीक है। अच्छा, इसका उत्पादन सबसे सर्वाधिक कहाँ होता है? वो आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। राजस्थान में पूर्वी भाग में तंबाकू उत्पादन में होता है। अच्छा, अलवर जिला तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। तो अलवर जिला प्रथम स्थान है तंबाकू उत्पादन में, ठीक है। तंबाकू की 2 किस्में कौन कौन सी है? वो है निकोटीना टेबुकम और निकोटीना रास्टिका, ठीक है, ये दोनों किस्में हैं। तिलहन की बात करें तो तिलहन विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1984-85 में। अच्छा, तिलहन संघ लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तिलहन संघ लिमिटेड की स्थापना 1990 में की गई थी। तिलहन के विकास के लिए तिलहन संघ लिमिटेड की स्थापना 1990 में की गई है, ठीक है। अच्छा, तिलहन में कौन कौन सी फसल आती है? वो है सरसों, राई, तारामीरा, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, वो, ठीक है, ये प्रमुख फसलें। जब तिलहन के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? वो थर्ड आता है, ठीक है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पे? वो तीसरे स्थान पर, ठीक है। और प्रथम स्थान पे कौन सा आता है? वो वापिस यूपी आता है, ठीक है। किंतु सरसों व राई के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सरसों व राई के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ठीक है। सरसों व राई के उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। सरसों और राई के उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये पहला स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सरसों राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ठीक है। राजस्थान का भरतपुर जिला सरसों के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है, ठीक है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना, अच्छा, सेवर में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थापित कब किया गया था? वो किया गया था 1993 में, ठीक है, 20 अक्टूबर 1993 में, ठीक है। तो सेवर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? वो है सरसों अनुसंधान, ठीक है, सरसों अनुसंधान, ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कहाँ है? वो है सेवर में। सेवर कहाँ है? ये भरतपुर में, ठीक है। मूंगफली
विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? वो भारत में ही होता है, ठीक है। भारत में गुजरात राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। तो कौन सा जिला, जब कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? वह है गुजरात, ठीक है। राजस्थान का देश में मूंगफली उत्पादन के मामले में चौथा स्थान है, ठीक है। राजस्थान में कौन सा स्थान है? चौथा है, ठीक है। और कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आता है? वो है बीकानेर, ठीक है। वो बीकानेर में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होती है, ठीक है। बीकानेर में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होती है, ठीक है। अब बीकानेर में कौन सा क्षेत्र आता है? वो आता है लूणकरणसर, ठीक है। बीकानेर में कौन सा क्षेत्र आता है? वो है लूणकरणसर, ठीक है। लूणकरणसर, ठीक है। लूणकरणसर, अच्छा इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं, ठीक है। मूंगफली प्रसिद्ध कारण राजस्थान का राजकोट कहते हैं, ठीक है। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, ठीक है। किसको कहते हैं? वो लूणकरणसर को क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट, मूंगफली उत्पादन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तिल या सोयाबीन अरंडी, ठीक है। राज्य में तिल पाली जिले में, अरंडी जालौर जिले में, ठीक है। राज्य में तिल पाली जिले में, अरंडी है ना, अरंडी जालौर जिले में, और सोयाबीन झालावाड़ जिले में उत्पन्न है, ठीक है। सोयाबीन राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग आड़ती में सर्वाधिक होती है, ठीक है। ये सर्वाधिक प्रोटीन युक्त होता है, ठीक है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होती है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होती है? वो एमपी में होती है। जबकि सोयाबीन राजस्थान में कहाँ होती है? वो होती है पूर्वी राजस्थान क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र, ठीक है। वो है हाड़ौती, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक तिल सोयाबीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओहोवा या जोजोवा। ये एक प्रकार का तिलहन है, ठीक है। ओहोवा या जोजोवा एक प्रकार का क्या है? तिलहन है, ठीक है। ये क्या तिलहन है, ठीक है। इसे भारत में कहाँ से लाया गया था? ये इजराइल से लाया गया था, ठीक है। इसे भारत में कहाँ से लाया गया था? वो इजराइल से लाया गया था। इसकी खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई की मात्रा कम होती है या उनका अभाव होता है, ठीक है। सिंचाई जहाँ पर वर्षा की कमी होती है या साधनों की कमी होती है, वहाँ पर कौन सी फसल की जाती है? ओहोवा या जोजोवा, ठीक है। 3 कृषि पार्क में कौन ठंड फतेहगढ़ सीकर में, बीकानेर निजी, ठीक है, और काजरी में इसका विकास होता है, ठीक है। अच्छा, प्रमुख उत्पादन क्रांतियाँ देखें तो कौन कौन सी है? हरित क्रांति है, किससे संबंधित है? वह खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? वह दूध से, ठीक है। इसको भी याद रखना। पीली क्रांति तिलहन, येलो क्रांति किससे संबंधित है? वह तिलहन सरसों से, ठीक है। और नीली क्रांति है, ब्लू क्रांति कहते हैं, ब्लू मत्स्य, ठीक है। ब्लू से याद रख लेना, ब्लू क्या होती है? ब्लू यानी ब्लू मछली होती है ना, तो वो ब्लू मत्स्य से संबंधित है, ठीक है। गुलाब क्रांति किससे? झींगा से है। काली या कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? वह पेट्रोलियम पदार्थ से। पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है, ठीक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? वो टमाटर से, ठीक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर से, ठीक है। वापस रिवीजन कर लीजिए। हरित क्रांति किससे संबंधित है? वो खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति दूध से। पीली क्रांति तिलहन सरसों से। नीली क्रांति मत्स्य से, ठीक है। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। काली या कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? वो पेट्रोलियम पदार्थ से है, ठीक है। और लाल क्रांति टमाटर से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? वो देसी अंडा से, ठीक है। और रजत क्रांति फार्मी अंडा से। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण से, ठीक है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? वो मसाला उत्पादन से। सिलेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से। वो गोल क्रांति आलू से, ठीक है। गोलक क्रांति किससे संबंधित है? वो आलू से। और इंद्रधनुष क्रांति सभी कृषि उत्पादन कार्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, ये देख लेते हैं। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? यह दुर्गापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है, ठीक है। और सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये गंगानगर में, ठीक है। सूरतगढ़ अनुसंधान केंद्र है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा
यांत्रिक अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, ठीक है। ये कहाँ पर है? श्री गंगानगर में, ठीक है। और जयसर यांत्रिक कृषि फार्म, यह भी कहाँ है? श्री गंगानगर में, ठीक है। अच्छा, राजस्थान की प्रमुख मंडियाँ कौन कौन सी ये देख लेते हैं। जीरा मंडी कहाँ है? वो नागौर में, ठीक है। राजस्थान की मंडियाँ देखते हैं कहाँ है। जीरा मंडी कहाँ है? नागौर में, ठीक है। संतरा मंडी कहाँ है? वो भवानी मंडी झालावाड़ में है, ठीक है। और किन्नू व माल्टा की कहाँ मंडी है? ये गंगानगर में। प्याज मंडी अलवर में, ठीक है। प्याज मंडी कहाँ है? अलवर में। अमरूद मंडी कहाँ है? सवाई माधोपुर में। इसबगोल मंडी कहाँ है? ये भीलवाड़ा में, ठीक है। मूंगफली मंडी बीकानेर में, ठीक है। धनिया मंडी रामगंज कोटा में। फूल मंडी अजमेर में। मेहंदी मंडी सोजत पाली में, ठीक है। इससे जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। सोजत वाली मेहंदी को जीआई टैग प्राप्त है। लहसुन मंडी छिपवड़ोद बारा में। अश्वगंधा ये जालारा पाटन झालावाड़ में, ठीक है। मिर्च मंडी टोक की है। और सोनामुखी मंडी कहाँ है? वो सोजत पाली की है, ठीक है। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।